लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, लेट्स माइक बयानबाजी। राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भजनलाल शर्मा सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार में काम कम और ब्रांडिंग ज्यादा हो रही है। जूली ने कहा है कि मुख्यमंत्री खुद रील बनाते हैं और इसके लिए 8 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया है। मुख्यमंत्री जी विधायक कहते हैं हमारी जनता नहीं सुनती, अधिकारी कह रहे हैं विधायक हमारी नहीं सुन रहे हैं, और मंत्री कह रहे हैं मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे, मुख्यमंत्री कह रहे हैं मेरी तो कोई नहीं सुन रहा। थानेदार के पैर नहीं पकड़े काम कराने के लिए, ये हालत है आपकी। एक विधायक थानेदार के पैर छू रहा है। बीकानेर के अंदर विधायक खड़ा रहा, कलेक्टर बैठा है। अलवर के अंदर कैबिनेट मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में से कलेक्टर उठ के चली जाती है, विधायक धरने की धमकी देता है, कोई इस्तीफे की देता है आपके विधायक, कोई मरने की देता है। कई विधायकों पे दादागिरी के आरोप लगे हैं, कई विधायकों पे आरोप लगे तो ऐसा पिटवाया सूरज माली को बेचारे को, आज भी वो हॉस्पिटल में है। ये आपकी सरकार के, आपके विधायकों के कारनामे हैं। आदिवासियों की जमीन किन लोगों ने नाम कराई, किन किन लोगों की मिली भगत है उसके अंदर, कौन कौन लोग हैं। मैं मुख्यमंत्री जी इससे आगे नहीं जाना चाहता, पर मैं चाहता हूँ कि इस पूरे प्रकरण की जांच हो और जो भी इसमें दोषी है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। गरीब आदिवासी की जमीन जिस प्रकार से छीनने की कोशिश की गई उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, बात मैं कहना चाहूंगा। राज्यपाल के अभिभाषण का जवाब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिया। उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार पर राज्य पर कर्ज बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अब राजस्थान एक मॉडल स्टेट के रूप में उभर रहा है। मुझे सदन को बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में राजस्थान के आर्थिक प्रबंधन, सामाजिक स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचारों, बेस्ट प्रैक्टिसेस और प्रशासनिक सुधारों को विशेष रूप से रेखांकित किया है। यह हमारी तारीफ नहीं बल्कि हमारे काम की गवाही है, और यह गवाही देश की सर्वोच्च आर्थिक रिपोर्ट दे रही है। जहां पिछली सरकार ने राजस्व असंतुलन की विरासत छोड़ी थी, वही हमने उसे सुधारने का बीड़ा उठाया। केंद्र सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण ने बताया है कि राज्य सरकार के प्रयासों से राजस्व घाटे में लगातार कमी आ रही है, और आंकड़े खुद बोलते हैं कि वर्ष 2023-24 में राजस्व घाटा 38,954 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था, और यह वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों में इसके 31,009 करोड़ रुपए रहने की संभावना व्यक्त की है। इस तरह से हम 2 साल में राजस्व घाटे को करीब 8,000 करोड़ रुपए कम करने में सफल हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गिरावट संयोग नहीं है, यह सख्त वित्तीय अनुशासन और साफ नियत का नतीजा है। बही खाता जब ईमानदारी से लिखा जाए तो घाटा भी रास्ता छोड़ देता है। नियत सही तो भई सही, और भई सही तो घाटा कम। भारत ने अमेरिका के उस दावे को खारिज किया है जिसमें ट्रंप ने कहा था कि पीएम मोदी रूस से तेल नहीं खरीदने पर सहमत हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऊर्जा आपूर्ति के संबंध में भारत ने कई मौकों पर सार्वजनिक रूप से कहा है कि 140 करोड़ भारतीयों उनकी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाजार स्थितियों और बदलते अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना हमारी रणनीति का मूल आधार है। भारत के सभी कदम इस बात को ध्यान में रखकर उठाए गए हैं और भविष्य में भी उठाए जाएंगे। लोकसभा में हंगामे के बीच प्रधानमंत्री के जवाब के बिना ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ। हालांकि पीएम मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। स्पीच के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर तंज किया और कहा कि खड़गे की उम्र देखते हुए उन्हें बैठकर नारे लगाने की इजाजत दी जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास न सोच थी, न विजन और न इच्छा शक्ति, जिसका परिणाम देश को भुगतना पड़ा है। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने
तरीके से पूरी संवेदनशीलता के साथ उन्होंने This is not correct. इस विषय को Sit your seat, हम please. सबके सामने प्रस्तुत किया है। आदरणीय सभापति जी, मेरी एक प्रार्थना है, आदरणीय खड़गे जी की उम्र देखते हुए वो बैठ करके भी नारे बोल सकते हैं तो अच्छा होगा, ताकि उनको कष्ट न हो। पीछे नौजवान बहुत लोग हैं, तो खड़गे जी को No. आप बैठते बैठते भी When you are speaking, they are listening. You are नारे listening. बोलने की अनुमति दे दीजिए। 9 बड़े देशों के साथ 9 बड़े हमारे ट्रेड डील हुए और उसमें मदर ऑफ ऑल डील एक साथ 27 देशों के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। इससे पहले राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि लोकसभा में राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। सर, हम हाउस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, लेकिन 4 दिन से वो हाउस भी नहीं चल रहा। क्यों? कि एलओपी को बोलने नहीं दे रहे। लेकिन हमारा कहना यह है कि दोनों हाउस मिलने के बाद ही पार्लियामेंट बनता है, एक हाउस से पार्लियामेंट नहीं बनता। ये दोनों स्तंभ है, और 2 जब स्तंभ होते हैं, एक को पैरालाइज करके आप अपने आप को छुपाने के लिए, अपने गलतियां छुपाने के लिए आप जो कर रहे हैं, किए हैं, इस देश को जो धोखा दे रहे हैं, देश की जो अपमान कर रहे हैं, उसके बारे में जब राहुल जी बोलते हैं तो आप लोगों को खुजली उठती। इस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को अबोध बालक बता दिया। उन्होंने कहा है कि लोकसभा की कार्रवाई पर राज्यसभा में चर्चा नहीं हो सकती और कांग्रेस पार्टी को अहंकार छोड़ना चाहिए। आप हमसे बहुत सीनियर हैं और आप सब में बहुत से लोग हमसे सीनियर हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर निवेदन करूंगा, अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए, बंधक मत बनाइए। आप डोंट मेक हॉस्टेज ऑफ द पार्टी। आप देखिए, इतने आप इतने समझदार हैं, आप इतने समझदार हैं, आप इतने होशियार हैं और आप इतने तजुर्बेकार हैं कि आपको, ठीक कहा किरण रिजिजू जी ने, कि आपको पार्टी के अंदर भी इस बात को समझाना चाहिए कि डेमोक्रेटिक तरीके से, डेमोक्रेसी में ही हमको काम करना है। यहां पर अभिमान, अहंकार और अबोध होकर के, अबोध और अहंकार, ये दोनों बड़ा डेडली मिक्सचर होता है, तो इससे बच करके रहें और पार्टी को बंधक न बनने दें। इतना मेरा निवेदन है, आप पार्टी को स्वच्छंद रूप से चलाइए और अबोध बालक का बंधक न होने दीजिए, इसकी चिंता कीजिए। शशि थरूर ने कहा है कि विपक्ष के नेता को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। जो बातें विपक्ष उठा रहा है वे पहले से ही पब्लिक डोमेन में मौजूद है। उन्होंने कहा है कि संसद चर्चा का मंच है जहां पर हर पक्ष को बोलने का मौका मिलना चाहिए। पहली बात ये, मुझे माफ कीजिए, मैं पूरा सुबह यहाँ नहीं था, मैं मतलब पार्लियामेंट में था लेकिन क्लिनिक में था, एक्सरे कर रहा था, उसके बाद अस्पताल जाना पड़ा, कास्ट ले आना पड़ा। मुझे कोई मतलब हमारी पार्टी की बातचीत में मैं पार्टिसिपेट भी नहीं कर सका, मुझे मत पूछिए प्लीज। लेकिन एक विषय है कि इट इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल कि एलओपी को बोलने की जरूरत होनी चाहिए, ही शुड बी अलाउड टू स्पीक, एंड व्हाट इज मोर, ही इज कोटिंग अ मैटर दैट इज ऑलरेडी इन द पब्लिक डोमेन. It is already published in a magazine. So it is no longer an unpublished item. It is published in the magazine. He is quoting it. And all he wanted to do was to make his point and then move on to other issues in the President's address. By raising such a big objection and not allowing him to speak, a much larger problem has been created than
needed to be created. What about Nishikant Dubey, what he did? प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि सरकार संसद में सवालों से भाग रही है और राहुल गांधी की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। नेता विपक्ष के लिए कि वो अबोध बालक हैं, इस तरीके की बात सदन के अंदर कही जा रही है, क्या कहेंगे आप? ये खुद ही इस तरह की बात कर रहे हैं, मतलब कैसी बातें हैं ये कोई तरीका है किसी के बारे में बात करने का? उनको बोलने देना चाहिए। क्या बात है, किस चीज से डर रहे हैं? कि वो किसी किताब से कोट करेंगे, इससे डर रहे हैं? एप्स्टीन फाइल से डर रहे हैं? किस चीज से डर रहे हैं? कि हम उनको कटघरे पे खड़े कर देंगे क्योंकि उन्होंने ये ट्रेड डील की है जिसमें सारे किसानों की जिंदगी बर्बाद होने जा रही है। राज्यसभा में इमरान प्रतापगढ़ी ने जेफरी एप्स्टीन का जिक्र करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि नेहरू का नाम आइंस्टीन के साथ लिया जाता था और मोदी का नाम एप्स्टीन के साथ लिया जाता है। गाली देती है, उसके साथ प्रकृति इंसाफ करती है। आज इंदिरा जी और नेहरू को गाली देते हैं, नेहरू को छोटा नहीं कर पाएंगे। नेहरू का नाम आइंस्टीन के साथ लिया जाता था और आपका नाम एप्स्टीन के साथ लिया जाता है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। सभापति महोदय, मुझे 1 मिनट बोलने दे, मुझे कंक्लूड करने दो। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात पर राजनयिक एजेंडा पर चर्चा की। उन्होंने कहा है कि द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें व्यापार, ऊर्जा, परमाणु सहयोग, रक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स और प्रौद्योगिकी शामिल थे। You mentioned about your meeting with Secretary Rubio. Talk to us in detail about what you can share at this point. What those conversations were like. Well, we did yesterday a fairly detailed review of our bilateral cooperation. So, it's natural when foreign ministers meet that you discuss what's the diplomatic agenda. Also the calendar, what do we expect each one of us to do this year together. So a lot of our discussion was devoted to that, the bilateral side. But again, foreign ministers meet, we talk our business, it's Indo-Pacific, it was what was happening in West Asia, Middle East, Gaza, etc., Ukraine conflict. So there was a kind of a global review, also what was happening in the Western Hemisphere. So in a sense, we discussed the world, we discussed our relationship, and it was a very open, sort of forthcoming conversation. It normally is. Thank you for talking to you. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेपाल और मालदीव के कृषि मंत्रियों के साथ महत्वपूर्ण मुलाकात की। यह बैठक दोनों देशों के बीच कृषि क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। चौहान ने कहा कि भारत के नेपाल और मालदीव से बहुत गहरे रिश्ते हैं। नेपाल के माननीय कृषि और पशुपालन मंत्री और मालदीव के कृषि और पशुपालन मंत्री जी से सौजन्य भेंट हुई। दोनों हमारे गहरे मित्र हैं और हमारे संबंध दो देशों के संबंध से भी आगे बढ़कर हैं, सांस्कृतिक भी और भावनात्मक भी। बहुत गहरे रिश्ते हैं भारत के नेपाल और मालदीव से। अभी दोनों माननीय कृषि मंत्री और उनकी टीम से सहयोग के कई क्षेत्रों पर कृषि के क्षेत्र में चर्चा हुई है, विशेषकर कृषि शिक्षा और अनुसंधान। हमारा और नेपाल का पहले से ही एक समझौता ज्ञापन है, MOU है, जिस पर हम साथ मिलकर कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। उसको और आगे बढ़ाना है। रिसर्च का मामला, कैपेसिटी बिल्डिंग का मामला, उन्नत बीज, लाइव स्टॉक के बारे में भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। और एक वर्किंग ग्रुप बना था जब बिम्स्टेक के सम्मेलन में मैं नेपाल गया था, तो नेपाल और भारत के बीच, तो उसमें भी आगे सहयोग के लिए हम लोगों ने सहमति बनाई है। और मालदीव भी हमारा मित्र राष्ट्र है। मालदीव से भी कई क्षेत्रों में, विशेषकर वहाँ की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से। बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।